आप आज भी हमारे लिए बहुत ही शुभकामनाएं हैं। दूसरा, ये जो मैं लाया हूँ ये मैं समाज की ओर से लाया हूँ। उन्होंने आपको संबोधित करते हुए लिखा है, इसमें मैं पढ़ के सुना दूँ कि हमारे कंडेला तालाब आता है और उस संस्थान से जाकर कंडेला और वो चेयरमैन मैडम के वार्ड में ही आता है। तो हाँ, इन्हीं के बाद उस संस्थान को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा है। और उससे पहले मैं तालाब पर बात करूँ, वो जो तालाब है उसमें बहुत सारी विशेषताएं मैं मीडिया कर्मी जो बंधु हैं उनसे भी मैंने आग्रह किया, उन्होंने कई बार उस तालाब की विशेषताएं लिखी। वो हमारे संत गहरी की तपोस्थली रही है और उस तालाब में सुंदर पुष्प मिलते हैं। उसकी तालाब की मिट्टी बहुत बढ़िया है और उस तालाब में नहाने से चर्म रोग समाप्त होते हैं। लेकिन पिछले कई सालों से अतिक्रमण और इस प्रकार से करके उस तालाब को तहस नहस कर दिया गया, कोई काम उस पर नहीं हुआ। लाइटिंग, पिछले बोर्ड में लाइटिंग की व्यवस्था की तो इस बोर्ड में उसको कभी चेक करने का काम भी नहीं हुआ। तो समाज की ये मांग है उस पर कि इस तालाब पर जो है, उस तालाब का नाम कंडेला तालाब है। कंडेला तालाब इसलिए क्योंकि वहाँ गणेश बैठे थे, इसलिए कंडेला तालाब हो गया। लेकिन आज समय बदला है और वहाँ ब्राह्मण लोग जो है यज्ञोपवीत वगैरह बहुत सारे काम होते हैं, पवित्र काम होते हैं। तो उन सब लोगों की मांग है कि समाज की ओर से आप थोड़े ऊपरी हो रहे थे, बीच में रोक रहे थे। वो इसलिए हो रहे थे कि मैं चाहती थी एक चीज समझ ले, फिर आगे बढ़े। अब जैसे बारी-बारी चल रहे हैं ना, अपन क्या दिक्कत है? इसमें दिक्कत क्या आती है कि जैसे आप घोषणा करते जाते हो लेकिन वो काम हो जाती है। वो काम अगर 20 दिन में नहीं हो तो वापस आप एक व्यक्ति विशेष को चेयरमैन मैडम को लिख के दे देना। इसकी प्रोसेसिंग या महीने भर में स्टार्ट नहीं एक विषय और मेरे ध्यान में आया कि मुझे भाई साहब ने वादा किया था कि ब्राह्मणों को जो शुद्ध जल पिलूंगा, क्योंकि आप नियमित पूजा पाठ करते हैं। तो उस विषय में आप सुन लो, आप जब पहली बार बताया थे उस समय मैंने आपसे आग्रह किया और आपने भी मुझे वादा किया, लेकिन उस पर अभी काम नहीं। ब्राह्मणों को नहीं, पूरे नगर को सुनते हैं। मैंने आपको वादा करा तो उस पर खरी उतरी हूँ। कानोर नगर पालिका के लिए हम लोग स्वच्छ जल की पूरा करने के लिए आपके यहाँ पे 17 करोड़ रुपए पास करवाए हैं। और जहाँ तक आपने मुझे ब्राह्मण लिखने का, तो आप हमारे सर्वोपरि है, जातिगत समीकरण से भी हम भी आपके नीचे आते हैं। परंतु मैं जिस पार्टी, जिस विचारधारा, जिस परिवार की पुत्रवत हूँ, जिसकी पत्नी हूँ, 36 कौम मेरा परिवार है। मेरा दायित्व सभी को साथ लेकर नहीं, धन्यवाद। 36 कौम में बालिका की पट्टी लग जाएगी तो अच्छी बात हो जाएगा। चेयरमैन मैडम, आपसे निवेदन है सभी पार्षदों को ले जाकर ये पट्टी आपको इसी मतलब 15 जुलाई तक आप करवा देना। एसडी मैडम ऑर्डर निकलवा देंगे। वार्ड नंबर 8 हो गया 9। यहाँ पे राज परिवार जितने भी हैं उनका शमशान वहीं पे है। वो हमारी एक कानून की धरोहर है। वहाँ पे एक तो चारों तरफ बाउंड्री हो जाए और वहाँ पे अतिक्रमण बहुत कर सकता है। तो वहाँ से एक बार अपने कानून की तहसीलदार साहब जाए, अतिक्रमण हटवाए। और वहाँ पे महादेव जी का मंदिर है। मैं आपकी बात सुन के लिखती हूँ। महादेव जी का मंदिर है, उसको शमशान को वहाँ पे गार्डन भी हो जाए और जो भी छतरियाँ बनी हुई है वो सब टूट चुकी है, उनका रिपेयर हो जाए। अभी शायद इतना बजट है नहीं कि एक साथ सारे काम करा दी जाए। उसका जितना भी अतिक्रमण है उसको हटाकर और दीवार का काम आप स्वयं देखें मैडम, बहुत ज्यादा भी बोली है बजट। आप स्वयं एक बार ना बाजार के देखें, बोलती आप स्वयं देखें, आपको लगेगा इसको करेंगे। आप है ना मेरी तरफ से आप नहीं, आप देखो, आप ऐतिहासिक और नहीं, हम नहीं कर सकते, रिक्वेस्ट कर सकते। मैडम, कानून के दोनों छोर पे एक बार स्वागत द्वार बन जाए, थोड़ा कानून लगेगा ना, यहाँ कोई बसते हैं, कुछ लगते ही नहीं है। दोनों गेट बन जाए, तीनों में करता हूँ कि वे सब जो पार्षद है उनको शपथ दिलाए। आदरणीय उपखंड अधिकारी महोदय, एमडी साहब एक एमडी दादा चालू कर रहे हैं। एमडी साहब आप एमडी साहब 69 के अंतर्गत आप सभी
सभी लोग शपथ लेंगे। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ या प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं पद के कर्तव्यों का जिससे मैं ग्रहण करने वाला हूँ सत्यनिष्ठा से निर्वहन करूंगा। मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्ध रहूंगा और इसके लिए समय समर्पित करूंगा। मैं प्रतिवर्ष 100 घंटे अर्थात 2 घंटे प्रति सप्ताह स्वच्छता के लिए स्वेच्छा से कार्य करूंगा। मैं नेतृत्व न करूंगा। पालिका लाइन में बजराम को पाबंद किया गया तो जल्दी से जल्दी चालू कराने के लिए बनाया जा रहा है, जिसके बीच में राम मंदिर के पास नारायण एवं पार्षद पाइपलाइन कार्य योजना एवं रिपेयरिंग कार्य संबंधित वार्ड पार्षद के बिना जानकारी दिए नहीं करने का निर्णय लिया गया। वार्ड योजना पार्षद श्री बेरूलाल सिंह गहरी द्वारा मोमियों की ढानी से नया रोड निर्मित किया जाए, जिसमें मटेरियल सही नहीं डाला गया है, जिसकी शिकायत विधायक महोदय के सम्मुख रखी, जिस पर संबंधित ठेकेदार को नोटिस देने का निर्णय लिया गया। वो सही कराने का निर्णय लिए। वार्ड जिला पार्षद श्री लक्ष्मीलाल जी ओड द्वारा मांग रखी गई कि नगर में जो बिजली कटौती की जा रही है, जो बिना सूचना दिए तथा कई घंटों तक बिजली बंद रहती है। नालियों का काम और पंडक का काम एक से अपने वार्ड नंबर 1 से लेकर 30 सारे वार्डों में निकाला गया है और वार्ड नंबर जो 15 इसके अंदर कम्युनिटी प्रोजेक्ट का निर्माण चल रहा है। वार्ड नंबर 20 में सीमानी कॉलोनी के अंदर पंडक का काम किया गया है, ट्रांसफर काम भी स्टार्ट करवा दिया गया है और जो वाटर ऑर्डर का स्टैंडर्ड हमने डाल दिया है, उसके अंदर एक अपने वार्ड नंबर 18 में मेरी बात पहले मैं जो लाइन अभी डल रही है पूरे मतलब जहाँ रिप्लेसमेंट्स हो रही है, जहाँ एग्जिस्टिंग कनेक्शंस है, और जैसे हम लाइन डाल रहे हैं पुरानी एसी प्रेशर्स लाइन उनको टूट रही है, कंज्यूमर्स के कनेक्शन टूट रहे हैं। तो अभी जो हमारे अर्बन में मतलब जेजे में अगर ये जो पूरा स्कीम है अपना, इसका ये पूरा स्टेट प्लान का है, इसमें पूरा स्टेट प्लान का है, स्टेट प्लान का पूरा स्टेट प्लान का हम वो कोई खर्चा नहीं ले रहे, नहीं गड्ढे का ले रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो आपका, क्योंकि पुराने किसी ने फेरोल लगा रखा है, किसी ने नहीं लगा रहा है, किसी ने बड़ा भी लगा रखा है, सब लोगों के एक यूनिफॉर्मिटी फेरोल हो जाएगा तो सबके प्रेशर प्रॉपर रहेगा, नहीं कोई कुछ भी लगा लेगा, कोई नहीं लगाएगा। इसलिए जो फेरोल आता है, जो कंज्यूमर आता है कनेक्शन पे, हम जो शिफ्ट कर रहे हैं वो भी हम नहीं कर रहे, हमने इसको कोई का किसी दुकान से लेके आना है, जहाँ से भी उनको उचित मिलता है सामान स्पेसिफिकेशन का लाना है, चाहे भिंडर से लाओ, उदयपुर से लाओ, कानोड़ से लाओ, कहीं से भी लाओ, लेकिन हम मैं ऑलरेडी हमने कर रखा है, हमने नहीं कहा कोई बात नहीं, कोई हम कोई पैसे नहीं मांग रहे, किसी को कोई पैसा नहीं देना है। वो ये होगा मैडम, क्या तो उन्होंने कहा होगा सामान कैसे मिले, सामान कहीं से भी लाओ, आप कहीं से भी लाओ, मैं कह रहा हूँ ना, सामान कहीं से भी लाओ, देखो आप सामान कहीं से भी लाओ, कोई किसी देखो मैंने तो कहा नहीं, हमारे डिपार्टमेंट ने किसी ने कहा, कोई बात नहीं लाइन तो ठेकेदार ये किलो वाट और अभी एक और है ना वार्ड नंबर 30 में एक पंडक चल रही है, इसमें है ना सीमानी कॉलोनी और जो वार्ड छूटे उस समय की घोषणा हाँ वो है, मैंने 2 बार कहा था, सीओ साहब को लिख के भी दिया था कि मुझे पंडक वार्ड नंबर 11 में चाहिए, बहुत समस्या है वहाँ पे करने की, तो मैंने 4 बार लिख के दिया, एक भी बार नहीं, क्यों नहीं सारे है ना वार्ड नंबर 11 सारे अपने है ना वार्ड में पंडक का काम निकालते हैं, वार्ड नंबर 1 से नहीं निकाल दिया मैंने, मैंने तो 10 पहले किया छुट्टी, वो अभी का बात नहीं है, पहले बहुत ये सारी बनी ना तो वार्ड नंबर
आप मुझे हाँ लेकिन उनके हस्बैंड नहीं माने तो बात करो। तो के बात लो आज कल लोग कल परसों क्या पता वो 4 दिन बाद चली जाएगी परमानेंट होना है मैम। आपके परमानेंट डॉक्टर आने में समय लगेगा। आपके बिल्डर हॉस्पिटल से रोज एक गाड़ी डॉक्टर 6 दिन यहाँ पे बैठे। ओके इस हॉस्पिटल में मेरे को 1 साल हुआ है, बारी बारी काम कर रही हूँ, दबाव में कोई काम नहीं है। बारी बारी से किसी रिलेटिव होती थी यहाँ पे अभी और उसका डॉक्टर भी टाइम पे नहीं होते मैडम आपकी समस्या और कोई स्टाफ इतना नहीं है कि वो कंप्लीट कर सके लोग। मैडम आज की तारीख में नगर पालिका से लाइट का इनके डिपार्टमेंट का कोई लेना नहीं। और मैडम कोई भी जनप्रतिनिधि अरे कॉल करता है लगवा तो सकते हो, मैंने आपके एमडी साहब को फोन किया, नहीं लगवाऊंगा। ये तो किसी को पहचानते ही नहीं है। नहीं मैडम ये तो बिल्कुल रेस्पॉन्स ही नहीं देते हैं। आप ऐसे करोगे तो मैं कैसे करूंगी? मैं कनेक्शन करवाने गया मीडिया को वाइस चेयरमैन हो तो ये बात भी नहीं है। या फिर तभी से इसीलिए ये वाइस चेयरमैन क्यों है तो मैं नहीं जानता हूँ। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। इतना बोल रहे हैं आप मुझे आप क्या कर अपने माँ बाप कॉल मत कर। सही बात या आपको यहाँ बैठा आपका नाम आपको है ना कोर्स करिए आप बोलने का कोर्स करिए आप टॉकिंग के प्लेस पर। बाबूलाल से बैठो। मेरा नाम एक भाई बच्चे थी तो उसमें थी क्या कहते हैं सर पानी में थी सब शहरी वाला दे कम से कम आप कौन दूंगा कम से कम जनप्रतिनिधि को संदेश दो जाओ। हर 2-3 गाय भी मर गई यहाँ पे अभी। यहाँ पे कोई जना नहीं होती इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की वजह से, तो आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं रिटर्न पेपर पे। अगर वो अभी बीच में आपको दे रही हूँ मैं, क्योंकि आप जनप्रतिनिधियों से तमीज से बात नहीं करते। आपकी कंप्लेन है तो फिर मेरे को आपके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं बैठे बैठे 5 मिनट में। आपको मैंने कहा मैं विधायक मैडम से कहलवाऊं क्या? हाँ कहलवा दो ये कहते हैं मेरे को और मेरी इंसल्ट हो गई मेरे वार्ड ये जो दबाव डाल देते हैं कि पानी में कनेक्शन पहले वर्क है नहीं वर्क है कनेक्शन कितने वर्क है आपने किए हैं डिपार्टमेंट में मैं अपनी नौकरी कर रहा हूँ जिसने किया वो कितने कनेक्शन कर रखे हैं आपने मैं रूल में है मैं कनेक्शन करूँगा और रूल में उनकी क्या नहीं है मैं नहीं जरूरत है? करूँगा आप क्या बोल रहे हो? मैडम पिछले 1 महीने से लेकर के अर्थव्यवस्था बिगाड़ रखी है। हाँ बिगाड़ रखी है बहुत ज्यादा। और आपको कॉल करते तो कॉल भी नहीं उठाते बात ही नहीं करते और हमें जनता को बात और उठाने को तैयार नहीं है। ये शिकायत है। कंप्लीट चालू है अभी मैडम ने बताया था कुछ नहीं इसका जवाब एसडी मैडम देगी मैडम। आप मैं ऑफिस में बैठा था तब सिग्नल नहीं आ रहे थे तो आप सिंपली रखना हो सकता है। बीएसएनएल ये सर मैं तो आपको सुधारना पड़ेगा सरकार जो आपका नाम अनिल सिंह नाम है अनिल सिंह नाम है मेरा दूसरी सिंगली है। आपको सरकार के साथ में चलना पड़ेगा। मैडम 4-4 घंटे 5-5 घंटे पूरे कानून नगर में लेके बंद रहती है। नहीं था लोगों को जवाब देना भारी पड़ जाता है। ऑफिस में बैठा था सिग्नल नहीं नहीं अपन तो चालू घूमना कौन तो उम्मीद है मार पक्ष और विपक्ष सभी पार्षदों को और नगर के सभी नागरिकों को परेशानी है कि वो ढंग से जवाब नहीं दे पाते, काम नहीं हो रहे, महीने भर से लाइटें बंद होती है, प्रॉब्लम सभी बढ़ते हैं अर्थव्यवस्था आपकी लाइट की गुजर से। तो हमको आप नए एजेंट्स आप या पूरी पालिका मीटिंग में बैठे आपका नाम क्या? मैं किसी को भी मेरे को तो व्यक्ति काम करने वाला चाहिए, पर्सनल आदमी को तो नहीं। आपका नाम क्या है? ये सब अनिल सिंह नाम है अनिल मेरा कुमार जी। सब जगह पूरे रोड में आपके परसेंट लग रही जगह जो वार्ड नंबर 13 बात कर रहे हैं ना मैडम, आप खराब कर दी वो बात अगर वो कोटेशन
अगर कोटेशन बेस पे अगर 4 से 5 पंगट लगवा सकते हैं, और इन्होंने पंगट भी कहाँ लगाए, एक वार्ड में 2-2 पंगट लगा दिए। पहले सोलर के लगाए, उसके बाद न्यू कांग्रेसी वार्ड में दूसरे पंगट भी लगाते हैं, वो भी कोटेशन बेस पे। और हमारे वार्ड में मैं पिछले 3.5-4 साल से पंगट के लिए कह रहा हूँ, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है। और मेरे वार्ड में रुपया तक अभी तक नहीं लगाया है। तो मैं इनके अगर कोटेशन बेस पे पंगट लग सकता है, तो मेरा यहाँ क्यों नहीं लग सकता? काम कराओ फिर आपने अब ये कब तक हो जाएगा, मुझे आप आश्वासन दीजिए। ये हो जाएगा ना, बात हो गई, ये तो वैसे भी हो जाएगा। जो काम होने वाला है, जो लिखने वाला है, तो भी आप विधायक मैडम बन के आए हो, तो आपने क्या किया? लिखने वाला नाली बनेगी, वो लिखेगी नहीं कि आपने क्या किया। जिस प्रकार ये सूरजपुर दरवाजे से लावटा पूरा बाइक चलता है, पूरा कच्चा हम आपको मैं मेरे तरीके से आपको आराम से बता रहा हूँ। मैडम ये तो हमारे साथ और बिल्डर, मैं मैडम को शपथ दिलानी है आज मनोज पार्षद को, तो हमें एक बार वहाँ पहुँचना है। मैं ये वादा कर सकती हूँ 10 दिन बाद फिर बिना इसे मीटिंग हमारा कानून पटवार मंडल जर्जर अवस्था में, उसका भी आप देख लेना। अगर मैं जीत के आ गई तो बनवा दूंगी। चलो ठीक है, नगर पालिका का भी देख लेना मंडल का कि ये हद देती है। लेकिन आज दिन तक वो कब्जा नहीं कर रहे हैं। उन लोगों की मांग है, वो तो जमीन पूरी पूरी उसने लाइट कनेक्शन की। कुछ ज़्यादा काम नहीं बता रहा हूँ। मेरे वार्ड के अंदर एक शमशान आता है जो 7 समाजों का शमशान है। पिछले बोर्ड में हमने उस पर पूरी पोल्स लगवाए थे, लेकिन अभी तक वायरिंग करवाना बाकी है, इंटरलॉकिंग बाकी है, और एक लकड़ी का वहाँ पर 7 समाज का है। जी हाँ, आपका राजकुमारी जी का पूरा नाम धन्यवाद आपने। और मैम से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वार्ड की बात को छोड़ते हुए मैं की बात को रखता हूँ कि पिछले टाइम पर IPDS योजना के तहत अंडरग्राउंड केबल डाली गई थी। उमाखाली से लेकर सूरजपुर दरवाजे तक पूरी लाइन कट आउट हो चुकी है। तो हमने पहले भी निवेदन किया है, मैं गांव की समस्या पर कह रहा हूँ, मेरे वार्ड का कोई बात नहीं। तो हम चाहते हैं कि दोनों तरफ और सर्वसम्मति से करें। तो हम आपने जो बताया कि बिना कोई भेदभाव के काम करने के लिए तैयार है, तो हम बिल्कुल विकास के कार्य में एक होकर काम करने के लिए तैयार है। हम चाहते हैं कि दोनों ही साइड पर कानून के नगर प्रवेश द्वार इधर भी बने, उस साइड में भी बने, और दोनों ही तरफ प्रवेश द्वार के साथ अंडरग्राउंड लाइन पड़ते हुए लाइट के पोल्स लग जाए, तो माता बहनें घूमने को जाती है। अगर अंधेरे में किसी प्रकार की कोई घटना, चेन स्कैनिंग की घटना है, कोई भी घटना होती है, तो ऐसी नहीं हो। आपकी बात का क्लियर था। ये जो बता रहे हैं इसमें कितना खर्चा आएगा, क्या है, जो नगर के एक कोने से दूसरे कोने तक अंडरग्राउंड लाइन जो पहले डली वो सही नहीं डली है। बारिश के समय में बरसों से हम कहते आए, पिछली बोर्ड बैठक में भी इसका निर्णय लिया हुआ है। उस नाले को ये नगर पालिका वाले बिल्कुल भी साफ नहीं करवाते हैं, न खुदवाते हैं, वो शो हो गया। जब बारिश ही नहीं, अगर ना बोलो तो जल्दी बारिश थी ना, ये मैडम और इसके लिए मैं प्रतिवर्ष कहता आया हूँ, हर बार लिखित में मैं जब भी नगर पालिका आता हूँ, ये कहते हैं आपके वार्ड के काम बताइए, तो मैंने कम से कम 10 बार लिखित में। आप इसकी एक कॉपी मुझे दे बिल्कुल ये अभी दे देता हूँ। जी अभी दे देता हूँ मैडम। एक टेलीफोन एक्सचेंज के बिल्कुल जस्ट पास में, यहाँ से लेकर वहाँ तक 20 फीट का रोड, ज़्यादा नहीं है, 20 या 25 फीट हो। कई बार कह चुके हैं, कोई ध्यान नहीं देते। अब रोड की तो बात ही समाप्त हो गई जब पाइपलाइन पड़ रही है और वो सब हो जाएगा। दूसरा मैडम, एक मेरा आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है, विधायक हैं आप, और आपने बहुत अच्छी बात कही, आप और हम निर्वाचित जनप्रतिनिधि एक परिवार के सदस्य हैं, तो हम भी एक परिवार के नाते आपको बता रहे हैं, यहाँ के हॉस्पिटल की जो स्थिति बिगड़ी हुई है, शायद पूरे राजस्थान में कहीं नहीं बिगड़ी हुई होगी। यहाँ का जो इंचार्ज है, इंचार्ज कभी भी साथ में लाके खड़ी कर दी और डिलीवरी सारी की सारी लेबर करते हैं। बात को सुनो आप। वो रेल में आते हैं, रेल में चलते हैं। हमने एक बात करी, समस्या किसी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है, आप सब इस पे एग्री हो उसके पे नहीं, हमारे यहाँ डॉक्टर से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है मैडम, जो जितनी बात है वो नागुल साहब इस बात सुनिए, सब सर्वप्रथम जय श्री कृष्ण। मेरा निवेदन है कि
ये मैडम यही है, आते ही नहीं टाइम पे। नहीं आते हैं टाइम पे। नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। तो आप टेलीफोन देखा कि डॉक्टर साहब ने कहा मैंने तो आज देखा ही मैंने भी आज देखा कि डॉक्टर साहब भी यही कहते हैं। जानते ही नहीं। आप क्या कहना चाहिए डॉक्टर साहब? मैडम मैं So it's also very tiring job, the traveling thing and doing job also. But you are fine somewhere to come. मैडम I don't have any excuse to give. I am taking care of all activities. मैं मेरी पूरी तरीके से कर रहा हूँ. I am not in the politics. और मेरा रिटायरमेंट है और मैं मैक्सिमम आउटपुट मैंने हॉस्पिटल में दे रहा हूँ. आने के बाद मैंने बहुत कुछ इम्प्रूव किया है. और ये आज नहीं, ये गलत क्यों है? आपकी बात सुनी, बात सुनो। हाँ बोलो। उन अधिकारी को बोलने का मौका तो सुनो। तो ये जरूर है कि आज मैं अप डाउन कर रहा हूँ कि क्वार्टर खाली नहीं हुआ था. तो 10 में आता हूँ, बस में 1 घंटा लेट हो जाती है. पहले ज़्यादा तक 3:30 बजे जो ट्रेन जाती थी. अब ट्रेन में जाने का है नहीं, 10 में आता हूँ. ये बात जरूर है. और अप डाउन करता हूँ. कोर्ट एविडेंस में दूसरे काम में जाना पड़ता है, फील्ड भी देखना पड़ रहा है और सभी एक्टिविटीज़ में देख रहा हूँ. फील्ड भी देख रहा हूँ, हॉस्पिटल की भी देख रहा हूँ, फोटोग्राफी भी देख रहा हूँ, एक्सरे भी चलाऊंगे. डॉक्टर संकेत जैन को मैंने फोन किया है, क्योंकि मैं पहले भी कर चुकी हूँ. एक महिला हूँ, मेरा पहला दायित्व महिलाओं के प्रति है कि रोज एक गायनी आपको जेंडर से आप शेड्यूल मिलेंगे. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. 2 दिन एक आएंगे, 2 दिन एक, 2 दिन एक. और उसके लिए अगर नहीं आते तो आप तुरंत के बाद मुझे क्या करेंगे. और इनकी जो समस्या मैं आपको 15 दिन का नोटिस दे रही हूँ, दोबारा ये समस्या रिपीट नहीं होगी. It's your, none of my business, no excuses, because we have to reach the place, no delivery, no deaths are going to wait for you. So you have to come in time, just 15 days I am giving you a warning. एक में बात बता रहा है, हमने आपको टिकट दिया है, थोड़ा सा ध्यान रखते हो, 2 करोड़ की आप सुनती है। मैं बोल रहा हूँ उसके लिए भी धन्यवाद। लोकतंत्र प्रक्रिया से इनको हटा दिया गया और उसके बाद भी पता नहीं कोई विकल्प नहीं है. देखे तो दुर्गा जी को बनाया. अब मैं दुर्गा जी से ही प्रश्न है, मेरा आपसे प्रश्न नहीं है. दुर्गा जी यदि अपने वार्ड का सीमांकन बता दे कि ये इनका वार्ड कहाँ से कहाँ तक है, तो मैं ये शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं आज चौखट पर पैर नहीं रखूंगा. जिन लोगों ने इनको वोट दिया, मैडम आप सुनो, एक चीज जो नहीं है, इसमें प्रेशर डालने की नहीं मैं कोई प्रेशर नहीं डालने की. इनको क्यों हटाया आपने? इनको क्यों हटाया आपने? इनको हटाकर उनको बना लिया. अब आप कह रहे हैं 2 महीनों में इनसे काम नहीं हुआ. ये कौन सा काम है? विधायक हूँ और मैंने कांग्रेस का मेरे को चेयरमैन बनाने का अधिकार है. मैं जनता से मैं नहीं, हम बहुमत में हैं. हम बहुमत में आपको मैं पूछना था बहुमत में. अब ये दुर्गा जी अच्छा कर रही थी, अब इनको हटाने का क्या तुक था इसमें? जब अच्छा काम करे इनको क्यों हटाया? अब ये वो नहीं पता चला वोट नहीं दिया, उन्होंने भाजपा को वोट दिया. और भाजपा को एक और शपथ देता हूँ मैं यहाँ पर, यदि दुर्गा जी अभी चुनाव हो और या कांग्रेस से निर्दलीय से जीत कर हो जाए तो नगर पालिका की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ूंगा कभी. उन लोगों के साथ धोखा किया है और उनके वार्ड में काम ही नहीं. कोई काम नहीं हो रहा. आप ये कह रहे हैं प्रभावित होकर काम नहीं, वार्ड में कोई काम नहीं है. आप उनका वोट दे दीजिए, वो शमशान वगैरह तो क्या ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है. आपने बाहर के लोगों ने पूछा क्या? बाहर के लोगों ने आपको मतदान नहीं दिया, विचारधारा को मतदान दिया और उसके साथ धोखा किया आपने. जनता के साथ धोखा है, उन्होंने बीजेपी को वोट दिया. हमारा आपसे विरोध नहीं है, आपने विचारधारा के साथ धोखा किया. अभी वोटिंग करो तो वोटिंग करो तो आप केवल 4-5 से तो मैडम 4-5 से तो कांग्रेस का बोर्ड चल रहा है.